FUT इज एन ओल्ड टेक्निक और इसके वजह से बहुत बड़ा स्कार आ जाता है, बहुत बड़ा स्कार। बिल्कुल भूल के भी आप तो FUT मत कराना। हम तो लेटेस्ट टेक्निक करेंगे ना, जो कि FUE है, उससे बेस्ट रहता है, उसमें तो कोई स्कार भी नहीं बनता। तो FUT तो भूल के भी मत कराना, बहुत खराब और बेकार टेक्निक है। डू यू रियली बिलीव हिम? हाँ, डू यू रियली बिलीव हिम? नो, आई विल टेल यू द ट्रूथ। हाय फ्रेंड्स, कहीं आप भी तो FUT के बारे में यही सब नहीं सुन चुके हैं? कहीं आपके भी कानों में यही बातें तो नहीं भरी गई है? और क्योंकि सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, जिनको आप अच्छा सर्जन समझते हैं वो सब यही बोल रहे हैं, तो हो सकता है आपके मन में ये विश्वास ही बन जाए, बिलीफ सिस्टम बन जाए। FUT अगर आप सोचते हैं बहुत बड़ा स्कार बनाता है, तो मैं कहूँगा ज़रा ये पिक्चर्स देखिए। इसके अंदर आप देखेंगे तो FUT में पूरा का पूरा स्ट्रिप निकाला गया और उसके बाद जब आप देखेंगे तो ये स्टिच लाइन, एक पतली बारीक लाइन होती है, उस पूरे गैप को वहां पर खत्म कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। उतनी बड़े एरिया के जितने भी बाल थे उन सबको यूज कर लिया गया है और उसके बाद बचता क्या है, एक पतली थिन लाइन। आप जो ये सीरीज ऑफ पेशेंट्स देख रहे हैं जिनके अंदर आप देखेंगे कि FUT के स्कार्स नहीं पता चलते, अगर आप हेड शेव ऑफ भी करते हैं काफी पेशेंट्स में तो तब भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पतली और बारीक लाइन है। ऑन द अदर हैंड अगर आप ये सोचते हैं कि FUE सर्जरी एक स्कारलेस सर्जरी है जिसमें बिल्कुल कोई स्कार नहीं बनने वाला, तो ज़रा ये इमेजेस देखिए जिनके अंदर आप देख रहे हैं कि FUE में पीछे काफ़ी सारे डॉट्स, काफ़ी सारे स्कार दिख रहे हैं। और क्या आप इस स्थिति में हेड को शेव ऑफ करके घूम सकते हैं? क्या आप घूम सकते हैं? FUE और FUT दोनों टेक्निक्स बहुत अच्छी है। आपके बाल कम है, आपको सर पे बाल चाहिए, आपको दोनों टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन से बाल मिल सकते हैं। एक पॉइंट के बियॉन्ड FUE आपका साथ नहीं देने वाली, एक पॉइंट के बियॉन्ड FUT आपका साथ नहीं देने वाली। आपका साथ अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ वो सर्जन जो दोनों टेक्निक्स को में महारत रखता हो, जो दोनों टेक्निक्स को करना जानता हो अच्छे से, वही आपके लिए उचित सॉल्यूशन आपको बता सकता है। आप भी कहीं छलावे में आ रहे हैं कि मैं तो पुरानी टेक्निक नहीं कराऊंगा और उसमें बड़ा स्कार हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि अगर स्कार बन भी गया तो इस स्कार में अगर ग्राफ डाले, जैसा आप ये देख रहे हो इस केस के अंदर, हमने ये स्कार था, पतली लाइन थी, पर इसके अंदर हमने कुछ लाइन में ग्राफ्ट्स और डाले FUE से निकाल के और उसको भर दिया। अब आप 15 दिन के पिक्चर में देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर देख स्कार नजर नहीं आ रहा है, उसकी विजिबिलिटी नहीं है, शेप्ड ऑफ हेड में भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक पतली लाइन को छुपाना आसान है। पर क्या आप समझते हैं ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें FUE के भरे हुए स्कार्स आप देख रहे हैं, इनको छुपाने के लिए आप कहाँ से ग्राफ निकालेंगे? FUT में तो हमने देखा 50, 60, 100 ग्राफ डालने पर उस लाइन को भरा जा सकता है, पर ये जो इतने सारे आप स्कार्स देख रहे हैं इनको भरने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते आप। और FUE निकाल के डालेंगे, चलिए मैं यहाँ से निकाल लूंगा, डाल दूंगा, कैसे बनेंगे वो? वहां पर क्या दिखेगा? वहां पे नए फ्रेश स्कार्स बन गए। तो यदि आपको लगता है कि आप इस हेड के साथ शेव ऑफ करके घूमेंगे और यही आप स्कारलेस समझते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अपना असेसमेंट मेरे हिसाब से आपको कराना चाहिए ऐसे सर्जन से जो दोनों टेक्निक्स को करने में अच्छे से जानते हो, पारंगत हो, और जहां आप विश्वास कर सकें, जहां आप बिलीव कर सकें, जो सच बोलते हो। क्या आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं जो सिंपल अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, सिर्फ ये कह के अरे ये पुरानी टेक्निक है, नई टेक्निक है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं? थिंक ट्वाइस, बी वाइस। हेयर ट्रांसप्लांट इज a journey, not a destination. Thank you. Love yourself.